जाएगी क्या? अरे हम पिछले 6 घंटे से तुम्हारे ही तो साथ हैं। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीता। अरे जरा समझो रामकली, समझो। अरे पहले मन हर ली, फिर मन हर लिया, अब रह क्या गया समझने को? तू बस अब आ जा। पुलिस में वो कर लेगा भाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? अरे सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। अरे रुको जरा, बात किसने इंतजार में तो मुझे मिले हो। वे सब हमारी गालियों सुन, और हम तुम्हारी बैग सुनने को। हम बोल चुके। एक बार फिर के तो बोलो। हाय रामकली, हाय बात हमें ना इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। जानती हूँ। एक ये तुम्हारी काली आंखें, और दूसरा शहर पुलिस का थाना। ये तरह कि रिटायरमेंट के बाद हम सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं। चलो हटो, हमें गवर्नमेंट की यही बात तो नापसंद है। मर्द को रिटायर करना ही है, उस जमाने में करे। मगर रामकली, फुटबॉल, रामकली फुटबॉल, हमारा साथा दे दो। अभी लाए। भैया इन औरतों से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। हम तो मुलाजिम थे नवाब के। सच बताओ, कहाँ छुपाए थे? दाल के डिब्बे में। नटखट हो गई हो। नित नई नई जगह तलाश लेती हो सापा छुपाने के लिए। लाओ दो। ठहरो, हम अपने घर से हैं। आज सुबह से तबीयत बहुत परेशान है भैया, कहाँ बताएं? तो परेशान तो हमारी भी है। तुझे क्या अपना दर्जी किसी की शेरवानी गलत करने क्या? बेचारी चुकन थोड़ी तो खत्म हो गई। अच्छी मजाक है, बीच में गधे के मरने की खबर कहाँ से ले आए? हाँ, इससे आप मजाक ले रहे हैं? उस गरीब वो भी तो पेट भरने को वही सहारा है। कितने प्यार से जुगन उसे अलादा खां कहता था, अलादा खां। अल्लाह की नेमत समझता था, अल्लाह की नेमत। पाल ले अजी, पाल ले। तो भाई इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सुबह से देख रहा हूँ भीड़ जमा है। अरे भाई साहब बातें कर रहे हैं, क्या बातें करने के खिलाफ भी कोई कानून है? तो मैडम, लगता है तुम लोग सल्तनत की जगह बगावत की सोच रहे हो, हाँ? पानी खाइएगा हुजूर। बना नवाब साहब ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई थी। जो मुझे लगता है जवाब नहीं दिया, जो भी जवाब नहीं दिया। अजी कोतवाल साहब, अब क्या बताएं? शायद आपको कोई दुख की खबर भी दी गई होगी, क्योंकि इस शहर की कोई बात आपसे छुप तो नहीं सकती। हाँ, बोलो। पता नहीं ऊपर वाला क्यों हमसे नाराज है। हर सुबह एक कहर बरपा होने की खबर आती है। हाँ, क्या हुआ? अलादार खां गुजर गए। आज सुबह यहाँ चलवा सुनके ना तो उनका ब्याह जमा है। हाँ, जनाजा कब उठेगा? बस यही सोच रहे हैं। कुछ दूर के रिश्तेदारों का इंतजार है, वो आ जाए तो हम चले। हाँ, ठीक है ठीक है, कोई ना कोई तो मरता ही रहता है बस्ती में। चलो तो भाई का क्या चलो जब जनाजे की तैयारी हाँ,
वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वक्त को बचाए, वक्त का ख्याल रखें और उसे जाया न करें। अरे नोट करो, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकलती रहती हैं, कोई नोट नहीं करता। बस यही बदइंतजामी तो हमें नापसंद है। फिर कल को शिकायत करोगे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं मिल रही। देखो कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त की चाल निराली है। हाँ, वैसे वक्त पर निराली चाल से याद आया कि आज हमारे कोतवाल नजर नहीं आ रहे। दूर वे अभी तक तशरीफ नहीं आए। वजह जानना हम कोतवाल के होने से ज्यादा जरूरी समझते हैं। हुजूर, एक वजह तो यही कि वे कोतवाल हैं। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे वाह, क्या कह गए हो? वाह वाह वाह, कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। वाह, अरे इतने हसीन लफ्जों में किसी ने वक्त बयान नहीं किया। अरे कहाँ वक्त, अब कहाँ गरीब कोतवाल, वक्त बड़ी चीज है हुजूर। अरे ये कहकर नवाब साहब ने वक्त को एक ओहदा दे दिया है। वाह वाह वाह, वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे भाई, शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगाओ, हमारा हुक्म है कि शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगे। इसी तरह बात से बात निकलती है और क्या खूब निकलती है। हाँ, लेकिन कोतवाल है कहाँ? कोई उसे बताए कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। दूर आदाब। आ गए आप। आ गया। आपको पता है कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। जी हुजूर, मुझे पता है। और सुनिए, जो बात हमने अभी सोची है वो इन्हें पहले से पता है। बताओ। ये बेअदबी है, सरासर बेअदबी। अरे झूठ है ये हुजूर, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी हुजूर। इन्हें कैसे पता चला वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? अरे हुजूर, कोई गलती बेअदबी हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। पहली बेअदबी है कि तुम वक्त पर नहीं आए। शायद तुम ये नहीं जानते कि वक्त की चाल तुमसे ज्यादा निराली होती है। तुम आओगे तब तक निकल जाएगा। अरे हुजूर, मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ आ रहा था, तभी मैंने रास्ते में देखा कि एक जगह काफी तादाद में लोग जमा हैं। क्यों? वो सर्कस आ गया जो आने वाला था? नहीं हुजूर, सर्कस तो अभी नहीं आया। फिर भीड़ क्यों जमा थी? पूछने पर पता लगा अलादा खां का इंतकाल हो गया। वहाँ ठहरे लोगों के चेहरे पर निराशा छाई थी। कोई रो रहा था हुजूर, कोई सिसकियां भर रहा था। उफ, काश हम वहाँ होते तो एक रिपोर्ट लिखते। अब शहर कोतवाल और आपकी मुलाजिम होने के नाते मेरा फर्ज बनता था मैं कुछ देर वहाँ ठहरूं और लोगों को दिए बनाऊं। अरे भाई वाह, अरे भाई तू, ये तुमने अच्छा किया जो रुक गए। तुमने बनाया नहीं था? जी हुजूर, बताया कुछ बना? हुजूर, थोड़ा थोड़ा बना, काफी बना, मगर इसी वजह से मुझे आपकी खिदमत में आने में हुजूर जरा देरी हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। ये बढ़िया किया तुमने जो रुक गए। इसी से तो पब्लिक के दिल में गवर्नमेंट की अच्छी तस्वीर बनती है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। वैसे क्या पगार है तुम्हारी? हुजूर, यही कोई कर 300 बढ़ जाती है। कोतवाल हो शहर के, कुछ ऊपर से भी बना लेते होगे। हुजूर की मेहरबानी है। जारी रखो। वैसे क्या नाम बताया उस आदमी का, वो जो मर गया? हुजूर, अलादा खां। हाँ, तो सुनो, हमें एक ख्याल आया। बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर, तभी तो आया। हमें ख्याल आया है कि अलादा खां के जनाजे में हम भी शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं हुजूर? इतिहास में आज तक किसी ने बुलंदियों को नहीं छुआ हुजूर। अरे जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में होता था वो आ गया। अरे मैं कहता हूँ आ गया समाजवाद। ये नवाब गरीब के जनाजे में शरीक हो रहे हैं। और समाजवाद क्या होता है? अरे अब जान लोगे क्या किसी की? तो हमने तय किया है, और क्यों ना हम अलादा खां की मरने का अफसोस जरा बड़े पैमाने पर मनाएं। बिल्कुल हो सकता है हुजूर, इसके लिए जो भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। तो हमने
जिसे कंधा हम लेंगे, राजमहल से उठेगा, दफ्तर दुकानें बंद, स्कूलों की छुट्टी, रेडियो पे सिर्फ सारंगी बिना तबले की बजेगी और मातमी बैंड के साथ जाएगा जनाजा अलाहाबाद खाका कब्रिस्तान तक। कंधा हम लेंगे। अबे वो काली अचकालिया लिबास जो भी है प्रेस कर दे। हम जो मातमों के मौकों पर पहनते हैं, हाँ घोषणा कर दो कि लोग भीड़ लगाए। हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाए। अल्लाह हमारे नवाब बड़ी उम्र दे। मगर आप हुजूर फरमा रहे थे कि शायरी इंसान को बेहतर नवाब बनाती है, तो वो एक नवाब को बेहतर नवाब क्यों नहीं बना? अच्छा, तो आपको शक था हमारे नवाब के बेहतर नवाब होने का? क्या कहा? क्या बेहतर नवाब नहीं है? तो हुजूर मेरा मतलब था इसका सही कलम किया जाए। फौरन कलम। जरूरत नहीं हमें ऐसे सोचने समझने वालों की, जरूरत नहीं हमें ऐसे लोगों की जिनके दिमाग में हमारे खिलाफ बातें आए। नहीं हुजूर। नहीं हुजूर। इतना कम हुआ। मुझे बचाओ। अरे गुंजारो। अरे अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ समझा नहीं कहते, क्या ही कर सकते हैं? पर फिलहाल हम अलाहाबाद खां पर लिखेंगे, क्योंकि वही साकिब है और लापरवाही। नहीं, मुझे बचाओ मित्रों। मुझे अलाहाबाद खां के बारे में कुछ पता है? अरे नहीं, गरीब और गरीब पढ़े को लिखते रहते हैं, उसमें जानकारी की क्या जरूरत?
सरकारी इमारतों पे झंडे आधे झुक गए। रेडियो सुने तो पता लगे खबर क्या है। अब भाई वहाँ तो सिर्फ सारंगी बज रही है। नहीं, कभी कभी बीच बीच में खबरें भी आ जाती हैं। जैसे कि आप डूबे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि हम सब डूबे हुए हैं। अलाहाबाद खां के गुजर जाने से जिसका गहरा सदमा हमें पहुंचा है, जो कि जाए है, क्योंकि अलाहाबाद खां साहब नहीं रहे। जाने वाले जाते हैं चूंकि उन्हें जाना है और वे जाएंगे, मगर ऐसे मौके पर चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी पोस्ट पर हो या रिटायर हो चुके हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम अफसोस मनाएं तब जब वो जाने को हो या चले जाएं, जैसे अलाहाबाद खां। इसलिए हमने तय किया है कि पूरे 13 दिनों तक, जिनमें रातें भी शामिल हैं, मातम में रहेंगे। अलाहाबाद खां साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और वे हमारे बहुत करीब थे। अलाहाबाद खां की याद को अमर बनाने के लिए हम जल्द ही एक कमेटी का ऐलान करेंगे, जिसमें वही लोग रहेंगे जो कमेटियों में रहते आए हैं और जिन्हें कमेटियों में रखने का रिवाज है। ये कमेटी एक कमेटी होगी और ये वही करते हुए जो कमेटियां करती आई हैं, अलाहाबाद खां की याद को अमर बनाएगी, क्योंकि अलाहाबाद खां जैसे लोग कभी यार एक सिगरेट देना। पहले पैसे निकालो। अफसोस के मौके पर हालात पसंद नहीं हमें। अरे सारे बैंक बंद हैं और कह रहा है पैसे निकालो। हाँ यार ये बात अब 13 दिनों तक मनाया जाएगा। अजी बड़े आदमी की मौत का यही तो फायदा है कि छुट्टी हो जाती है। लोग अपने घरों पे टीवी बंद करके मकर अफसोस मनाते हैं कि हाय वो बड़ा आदमी नहीं रहा। अजी आज की बिजली कमेटी नहीं चल रही है कल से हैं? क्यों भाई? कहीं वही अलाहाबाद खां साहब तो नहीं जिनसे उस दिन तुम्हारी दुकान पर मुलाकात हुई थी? कहीं गई तो नहीं दुकान से निपट गए? आप भी खूब मजाक करते हैं बेटा। उस दिन भी जब रहमान गए थे, जब आपने उन्हें चुटकन धोबी के गले से जोड़ा, अब वे ठहरे साधारण गरीब आदमी। अरे यही तो कहा जा रहा है, फरमान नहीं सुना? अलाहाबाद खान साहब ने हमेशा गरीबी की जिंदगी बिताते हुए देश और समाज की सेवा की। उनके इसी त्याग से तो नवाब साहब अत्यंत प्रभावित हुए। अलाहाबाद खां की क्षति राष्ट्रीय क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। दुकानें बंद कर दीजिए, अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। अलाहाबाद खां साहब के इंतकाल का शोक 3 दिनों तक पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। दुकानें बंद कर दीजिए। चलिए चलिए हटिए। नत्थू, चलिए हटिए। अरे ये क्या चलती है यार? यह सुना नहीं हुकुम के दुकान बंद करिए। तो बांध दो, बांध दो। चल भाई जुटान कोट। सरकार ने पूरे 3 दिन दिए कुछ अपने गधे को याद करने के लिए, और तब तक दुकान भी बंद रहेगी। चल हट चल। जब से अलाहाबाद गया है ना तू, घर सूना सूना लगता है। भगवान की यही मर्जी थी भैया, उसके आगे किसका बात चला है? बड़े बड़े अलाहाबाद खां चले गए तो तेरा गधा क्या चीज है? चल भैया हट चल। भैया आप जनाजे में शरीक होंगे। ठीक है। हम तो यहीं से रेडियो से आंखों देखा हाल सुन लेंगे। जनाजा कब निकलने वाला है? हाँ अब पता नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई भैया। चलो ना, चलो 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 क्या पता भैया। चलो भाई। Thank
अरे अब क्या होगा? अरे अब हो भी क्या सकता है? जिसे हम सब अलादाद खान समझ रहे थे, वो एक गधा था। अरे महल से राज के सम्मान से निकलने वाली शव यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी है। अरे मैंने तो ये इतना लंबा लेख भी लिख लिया था। अरे तो फिर लेख क्या हो रहा है? पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी नवाब की। सब मजाक बनाएंगे। अच्छा, अरे अगर हमारे नवाब को पता चल गया तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब हम लोग आपको पहली बार बेहोश होते देखेंगे? अलादाद खान एक गधा। देख, अगर हम गधे को आग में थोड़ी बना सकते तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। काश काश उस गधे को पता होता तो वो आदमी होता। अरे भैया, लेकिन ये तो अन्याय नहीं हुआ? अरे अब तुम ऐसा भारी शब्द क्यों बोल रहे हो? अरे अगर अलादाद खान एक गधा है और वो मरा है तो जनाजा भी तो उसी का निकालना चाहिए ना। शानदार जनाजा जिसे नवाब साहब खुद कंधा देंगे। अरे गधे का भाग्य देखिए। अरे मैं कहता हूँ ऐसे मौके पर उसे आदमी होना चाहिए था। उसे पता नहीं था, नहीं तो वो जरूर होता। अच्छा हो हमें खबर नवाब साहब को दे। अलादाद एक धोबी के गधे का नाम है जो गुजर गया। लेकिन ये इतनी सारी तैयारियों का क्या? अरे जाहिर है वो उस गधे के काम आएंगे। चलो चल के मोहब्बत का शरबत रुअफ़ज़ा पिया जाए। जल्दी चल। अरे मुझे लेके चल। हाँ, हमने सोच लिया है, सोच लिया है, सोच लिया है। तो हमने सोच लिया है कि अलादाद की शोक सभा में हम क्या बोलेंगे। और ये हमने खुद सोचा है कि सोचने और बोलने का ताल्लुक गहरा है। यानी हम जो सोचते हैं सो बोलते हैं और जो बोलते हैं सो सोचते हैं। हालांकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो बोलते हैं सो सोचते नहीं और जो सोचते हैं सो बोलते नहीं। क्योंकि कुछ मामलों में सोचना क्या और बोलना क्या। एक खबर है। अरे खबर बाद में, तो पहले भाषण होगा हमारा। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जब तक भाषण नहीं होगा खबर कैसे बनेगी। और अगर बन भी गई तो वो क्या होगी, क्यों होगी। क्योंकि खबर के लिए भाषण जरूरी है। हुजूर, अलादाद खान। अलादाद खान भाषण का विषय होगा। हाँ, भाषण का विषय होगा अलादाद खान। और कहना ना होगा कि हम एक भाषण में, सिर्फ एक भाषण में अलादाद खान को अमर बना देंगे। अरे लोग सिर्फ उसको इसलिए याद रखेंगे कि उस पर हमने स्पीच दी थी। हुजूर, अलादाद खान एक गधे का नाम है। वाह 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 वाह! कितनी खुशी की बात है कि भाई किसी ने अपने गधे का नाम अलादाद खान रख दिया। और आगे भी लोगों को चाहिए कि भैया सब लोग अपने अपने गधों का नाम रखें। हाँ, और इसके लिए हम कानून में इंतजाम भी करवाएंगे कि लोग अपने अपने गधों का नाम रखें। क्योंकि ये हक है गधे का कि उसका भी कोई नाम हो। अरे भाई कोई भी नाम हो। जैसे एक सड़क का होता है, एक आदमी का होता है। हाँ, लोग अक्सर वही नाम रखते हैं जो एक नाम होता है, इसलिए कि वो नाम होता है। जैसे अरे जैसे अलादाद। हुजूर, अलादाद खान एक गधे का नाम है, आदमी का नहीं है। हुजूर, ये क्या मतलब है?
नहीं करती है। अरे लेकिन सवाल ये है कि उसने क्यों जगह ली एक आदमी की जिसे मरना चाहिए था करे की जगह? कहाँ है राधा? उसका दिल दुनिया छोड़ दिया गधों की ये हिम्मत कि वो हमारी मर्जी के बिना दुनिया छोड़ने लगे। कहाँ है वो कोतवाल का बच्चा या बच्चियां कोतवाल जिसने कहा था कि अनाथ था गुजर गए? हुजूर ये खबर कोतवाल ने दी थी। कोतवाल को हाजिर करो और हाजिर करो कोतवाल को। कोतवाल को हाजिर किया जाए। नवाब का हुक्म है, कोतवाल हाजिर हो। कोतवाल कोतवाल तुम्हें अचानक क्या हुआ कोतवाल? हमारा इंतकाल आ गया है रामकली। अरे ऐसा मत बोलो। अब हम इस संसार से चले। ऐसे बोलोगे तो हम रूठ जाएंगे। सच कह रहा हूँ रामकली, ये मिलन की आखिरी वेला है। चाहो तो एक बार मिल लो। फिर तो सवाल नहीं कोतवाल, मगर मामला क्या है? अरे हम जिसे आदमी समझ रहे थे वो एक गधा निकला। ये तो रुकवत का किस्सा है तुम्हारे साथ। अरे रामकली, मामला गंभीर है। नवाब हमें सूली पर चढ़ाए बिना नहीं मानेगा। क्या कह रहे हो कोतवाल? जो भी कह रहे हैं रामकली, कलेजी पर पत्थर रख कर कह रहे हैं। कोतवाल हमारी मान जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ रामकली। मैं नहीं जाने वाली, समझ लेना। अरे रामकली, रिश्वत का जितना रुपया हमें मिला था तो हमने तुम्हें दे दिया। अभी जेवरों का कीमती डिब्बा है, इसी भी ले जाओ। चली जाओ, यहाँ से चली जाओगी, अपने सुख में रहोगी। हमारे मरने के बाद नवाब के आदमी घर में माल लूटने के लिए घुसेंगे। रुपया इज्जत तो जाएगी, तुम्हारी अलग से वजीयत बनेगी रामकली। फिर कब मिलना होगा तुमसे कोतवाल? अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तो मर गए तो तुम्हारी कसम हमारी आत्मा तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटती रहेगी। ऐसा न करियो, हमें डर लगेगा। रामकली, कोतवाल एक बार हमारी तरफ देख तो लो। देख तो रही हूँ कोतवाल।
ये आकाशवाणी है। अब हम आपको शहर के प्रमुख बाजार ले चलते हैं, जहां आप मरहूम अलादात खान साहब की अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ है। लगता है आज बादल भी अलादात खान साहब के देहांत के शोक में व्याकुल होकर ही चले गए हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि अच्छी खासी भीड़ जमा है। लोग व्याकुल हैं कि अपने प्यारे अलादात खान साहब के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मगर जैसा कि घोषणा आप सुन चुके हैं, अलादात खान साहब की शव यात्रा अपने पूर्ण घोषित समय से कुछ देर से आरंभ होगी, क्योंकि हमारे कुछ खास मेहमान जो इस मौके पर तशरीफ ला रहे हैं वे अभी पहुंचे नहीं है। मगर इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कुछ वक्त ही अभी बचा है जो इस वक्त तशरीफ लाने में मौजूद है। आइए इस शहर के आम लोगों से अलादात साहब के बारे में कुछ ख्याल पेश करने के लिए कहेंगे। कहिए साहब, जब आपने अलादात खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो आपको कैसा? अरे हाल आज पीछे ओ भैया अच्छा हाँ ठीक जी जब हमने अलादात खान साहब के देहांत को समाचार सुनो भैया, तब हमें बहुत अफसोस था। ऐसो लगो ये का होगा, ऐसो तो ना बहुत जल्दी, मगर हम का कर सकते हैं भैया, या तो भगवान की मर्जी है भैया। आप कुछ फरमाना चाहेंगे? ये जो आज हमने एक रत्न खोया है, उठने वाली मैं आपको फरमाना चाहेंगे? अलादात कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के अलादात। अलादात खान साहब का त्याग, उनकी साधना, उनका परिश्रम, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यशीलता, उनका प्रेम, उनकी मिलनसारता और उनकी सेवा का ही आज ये परिणाम है कि आज उनके देहांत का समाचार सुनकर हमारी आंखें अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं। अब इसके आगे की डायरी खोलने के लिए हम आपको राजमहल की तरफ ले चलते हैं, जहां से मरहूम अलादात खान के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। कैमरामैन अल्ताफ राजा के साथ मैं गुड्डू रंगीला। आप सब लोग बैठ क्यों नहीं जाते? सुना नहीं, जनाजा निकलने में अभी देर है। बैठ जाइए और ये देखते नहीं कौन और भाग आ रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग। हाँ बहुत धन्यवाद आपका। इस बात के लिए भैया आपने नवाब साहब से मेरी सिफारिश की, मेरा दिल चला। अरे भैया, हमने अक्सर दूसरों का फायदा ही पहुंचाया है, किसी का बुरा नहीं किया है भैया। नवाब साहब ने फरमाया था कि वो मुझे साहिब का कला के काम के लिए सरकारी मदद देंगे। अरे भैया, हमसे जिसका जो बन सका सो हमने किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया है मैंने भैया। बहुत आभारी हूँ आपका। अरे भैया, ऊपर वाला सब देखता है, उससे कुछ नहीं छुप पाया है। अरे भैया, हमने उल्टा हमेशा दूसरों को फायदा ही पहुंचाया है। अरे भाई देवीलाल जी हमने अक्सर तुमसे पान खाया है, आज मन कर रहा है तुम्हारा पुराना सारा पेमेंट कर दे। बताओ कितने हुए? क्यों सरगंदा करते हैं भगवान? आप अपनी खिदमत का मौका देते हैं, यही कम है। एक गुजारिश थी। अरे कहो भाई, हमसे जो बन सकेगा तो हम करेंगे। जनाजा निकलने में अभी देरी लगती है। आप फरमा तो अभी बात कर दूंगा। ऐसे
ना, ना मैंने किसी को रोका है, ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की है। तुम जाओ भैया खोल लो, हम नहीं रोकेंगे। जाओ खोल लो। ओ भैया जल्दी दो पान। एक सिगरेट का पैकेट दे। अरे हम बाबा का पान करा दे, फिर आ सकता है, फिर आ। अरे भैया देवी लाल, ये दुकान कैसे खुली है? पता नहीं था बंद करने का होता है। अरे लाल की दुकान बंद कर दी है। आदाब बंद लगाता हूँ खान साहब। आदाब हाँ करवाइए। अरे मैं कह रहा था कुदरत भी आपके नाम के साथ लगातार मजाक कर रही है। कल अलादार खान नाम का एक गधा आ गया, आज अलादार खान नाम के एक बड़े आदमी चले गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हेलो, तुम्हारा नाम अलादार खान? जी है। हमें तुम्हारी ही तलाश थी। मेरी तलाश? आपको क्या किया मैंने जो पुलिस मुझे तलाश करे? अरे जो भी जवाब देना भैया वहीं चलकर देना। अरे वक्त से इनकम टैक्स भरता हूँ, रेडियो का लाइसेंस है मेरे पास, नल बिजली का बिल चुकाता हूँ, पड़ोसी से झगड़ता भी नहीं, जो अपनी ठीक और ईमानदारी से करता हूँ। मैं तो अपनी बीवी का कहना नहीं मानता हूँ, और तो और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं। अरे भैया कहीं देना चलकर जवाब। हमारे पास वक्त नहीं है। ना मैं नहीं समझ रही हूँ मैं दुकान बंद करने का। निकलो दुकान। चलो। अरे चल पड़ा मत, चले पान खा ले और जाने से पहले मेरी दुकान बंद करवाओगे। हाँ चल मस्ती उठा। पैसे अरे भाई, लेकिन अलादार खान साहब को पुलिस क्यों पकड़ चले गए? अब मुझे लगता है कोई घपला होगा था। चलो हम तो भैया का है। अब तुझे क्या हुआ? मौत आकर मेरे अलादार को उसी तरह लेकर चली गई। जो हुआ उसे भूल जाओ चुकन। चल, ये तो सब होता ही रहता है। पान
नीचे दबा है मीर, ठीक हमारी खिड़की के नीचे, और हमारी जुबान भड़का रही स्पीच देने को, मगर हम मजबूर हैं इस मूर्ति के बिना जिसका नाम अलादात हो। अरे सवाल हमारा नहीं, हमारी तस्वीर का है। सवाल तुम बख्शो, सवाल बताओ कि राजनीति क्या होती है, बताओ किसे कहते हैं राजनीति। हुजूर ने की है, हुजूर जानते हैं हमारे आपसे बेहतर राजनीति और कौन समझ सकता है हुजूर। एक मुर्दा, सिर्फ एक मुर्दा, जिसे मैं कंधा दूंगा। मैं नवाब इस मुल्क का। लोग देखेंगे और कहेंगे, अरे जब लोग देखेंगे तो कहेंगे ही कि नवाब एक आम आदमी, एक गरीब साधारण आदमी की जनानी को कंधा दे रहे हैं। मतलब इज्जत है इसके दिल में, ईमानदारी, मेहनत और कुर्बानी की। हुजूर, ये रहा अलादात खां। अलादात खां? ये कैसे हो सकता है? ना तो ये मोटा है और ना ही गधा। हुजूर, मगर ये अलादात खां है। रुके, तुम अलादात ना हो। ये हुजूर, ये अलादात खां ही है, ये पूछ भी नहीं है। जी हुजूर, मैं अलादात खां हूँ, मगर मेरी कोई गलती है। मैं नवाब हूँ, मेरी क्या गलती है? मगर देखो, हम लोग, चिंतक, कोतवाल, सब लोग अपने अपने फर्जों से बने हैं और जो पूरे होने चाहिए। हुजूर, मैं हमेशा पानी करता हूँ, मैं हमेशा पानी करता हूँ, लाइन में खड़ा रहता हूँ, सिपाही के ऊपर कोई कानून मानता हूँ, चेक चुकाता हूँ, आपकी बात घर से बाहर नहीं निकलता, बिना एप्लीकेशन के दफ्तर से जाता नहीं, हम माता मलेरिया की टिकट दिखाता हूँ, जनगणना में नाम लेना आप नहीं भूलता, और मैं हर बार बोलता हूँ और मौका मुसीबत करता हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा करते हो दादा। मगर बस इतने ही नहीं होते, वो इससे कई ज्यादा बड़े होते हैं। और जो इंसान को बड़ा बनाते हैं, उसके मुल्क को बड़ा बनाते हैं। जानते हो दादा, जब मुल्क पर मुसीबत आती है तो हर नागरिक को त्याग और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। त्याग और देश सेवा के लिए सरकार का हुक्म मानना चाहिए, और वो भी ऐसे वक्त में जब मुसीबत आती है। हुजूर, जल्दी जल्दी मेरा बराबर चल रहा है, मैं अपने बैंक का मेंबर हूँ, आवाज मिलने पर फौरन आ जाता हूँ। मेरा बिजली का, अनाज का, पानी का, सबका खर्चा मैं सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराता हूँ। ये जानते हुए भी लॉटरी का टिकट मेरे नाम पे नहीं निकलेगा। उनके विकास के लिए उसे खरीदना जरूरी समझता हूँ। इसके अलावा सरकार जो भी होगी मिलेगी तो उसे माता पिता पर समझता हूँ। मैंने कभी वही गलती नहीं की हुजूर। वाह! अल्लाह मेरे अल्लाह! हमारे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है दादा। बस तुम्हारे फर्जों में एक आखिरी फर्ज और जोड़ना चाहूँगा कि आज हमें इस गवर्नमेंट को और इस मुल्क को तुम्हारी सख्त जरूरत है दादा। तुम्हें जान देनी होगी दादा। हम तुम्हें फर्ज की सबसे ऊंची, अरे फर्ज की सबसे ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अलादात, हमें तुम्हारी जान चाहिए। मेरा कसूर क्या है? आप एक बेगुनाह की जान कैसे ले सकते हो? अरे लगता है इतिहास नहीं पढ़ा, तुमने सिर्फ नागरिक शास्त्र पढ़ा है, इतिहास नहीं। और अब तो भैया समय ही नहीं रहा इतिहास पढ़ने का, क्योंकि तुम खुद इतिहास होने जा रहे हो। अलादात, इतिहास ये तुम हो, और तुम ना होते तो कोई और होता। मगर जो भी होता या ना भी होता, वही हम
चश्मा उठा लो। अजीब व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। अरे पूर्ण समर्पण और तन-मन धन से सब कुछ भूलकर की गई सेवा व्यक्ति को महान बना देती है। अबे उल्लू के बच्चों, देखो ये होती है इतिहास में आम आदमी की भूमिका। चलो सिगरेट दो। हमें लगता है एमबीबीएस की तैयारियां हो गई है, हमें चलना चाहिए। एक मिनट, अरे आगे ना भूल। अरे दूर, आप आगे नहीं, आप सत्ता में प्रतीक हैं, हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है नवाब साहब खुद सत्ता दे रहे हैं। नवाब साहब खुद? अरे वो देखो, वो रहा है नवाब साहब। हाँ, हमें भी देखने दो। वाकई, हाँ। अलादीन खान यही रहते थे। जी हुजूर। कितनी पवित्र है ये जमीन, जहाँ हमारे शहर का सबसे महान नागरिक अलादीन खान रहता था, जो हमेशा बाएं से चला और लाइन में हमेशा लगा रहा, जिसने टैक्स बराबर चुकाया और रात होने के बाद घर से बाहर नहीं निकला, जिसका जनगणना में नाम हमेशा रहा और उसने हर चुनाव में वोट डाले। उसने अनाज, पानी और बिजली के खर्च में बचत की और जब भी जंग हुई उसने बराबर चंदा दिया, ये जानते हुए भी कि लॉटरी उसके नाम से नहीं खुलेगी। इसलिए वो लॉटरी की टिकट खरीदता रहा, क्योंकि वो मुल्क की खिदमत करना चाहता था। अलाहाबाद में एक नागरिक होने के नाते कभी कोई गलती नहीं की। इसीलिए आज हम खुद के गम में कितने परेशान हैं। सुनो, इस बाजार और सड़क को खूबसूरत बनाया जाए। आज से इस सड़क का नाम होगा अलाहाबाद खान। अलाहाबाद खान अमर है। ये कौन है भाई?
जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस नाटक के निर्देशक हमारे प्रिय मित्र जिन्होंने हमारे साथ 2000 में रंग यात्रा शुरू की थी, हम दोनों ने एक साथ रंग यात्रा शुरू की थी, शिवेंद्र शुक्ला। जोरदार तालियां। मैं पावना के अध्यक्ष श्री जग्गी जैन से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों को मंच पर लाने का कष्ट करें। वर्कशॉप के प्रशिक्षण और ये मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से पास आउट है। मैं अनुरोध करूंगा कि नाटक के निर्देशक श्री शिवेंद्र शुक्ला का जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। जैसा कि अभी बताया गया कि जो नाटक था वो 25 दिन की कार्यशाला के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें लक्ष्य अरोड़ा और गीता अहबार भी हमारे साथ में थे। और मैं पात्रों का परिचय तो चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से अपना नाम लेकर और अपनी भूमिका बताते चलें। म्यूजिक पर थे नगड़िया पर राज राखेरिया, ढोलक पर तन्मय सेन, अभिषेक गोस्वामी जो कि कोतवाल नंबर 3 बने हुए थे, प्रतीक्षा मिश्रा जो कि ये ट्विंस जोड़ी थी वो है, अवनी इसमें रामकली की भूमिका निभा रही थी, शिल्पा रेगवार जो कि इस भूमिका में जो सामान्य लोग थे उनमें थी, मुकेश वर्मा जो कि हारमोनियम पर थे, और मानसी माथुर जो कि आम जनता की भूमिका में थी, निशांत वाल्मीकि जो कि जनता में और अन्य भूमिकाओं में थे, मानवेंद्र सिंह परमार जो कि कोतवाल नंबर 1 थे, और अभी तिवारी जो कि कोतवाल नंबर 2 थे। इसके अलावा स्वाति विश्वकर्मा जो कि रामकली की भूमिका में थी। पीछे से जो पान वाले बने हुए थे दीपचंद्र प्रजापति, इसके बाद नव्या कुशवाहा जो कि ये 2 साथ में अपनी भूमिका में थी, भूपेंद्र वर्मा जो कि टेलर मास्टर बने हुए थे, अखिलेश पाल जो कि सैनिक बने हुए थे और इसके अलावा अन्य भूमिकाओं में थे। राजा की भूमिका में अनिल कुशवाहा जो कि सेकंड एंट्री लेते हैं, और इसके अलावा फर्स्ट एंट्री राजा की भूमिका में राजेश कुशवाहा थे। निशी सेन जो कि प्रेस रिपोर्टर की भूमिका में हमारे साथ थी, अवधेश पाल जो कि सैनिक की भूमिका में और भूमिकाओं में शामिल थे, आशीष पाल जिनका गधा खो गया था, परेशान थे आशीष, कृष्ण नायक जिनकी असमय मौत हो जाती है और इतिहास बन जाते हैं वो ये हैं, और इसके बाद अनुष्का चौरसिया, ये 3 लोग जो कान भरने का काम करते हैं, अनन्या खरे और निष्ठा गुप्ता, ये सारी पूरी टीम हमारे साथ थी। इसके अलावा लाइट पर अभिदीप हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा सर्वेश और हमारे योगी जी हमारे सहयोगी के तौर पर हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष पाहुना के अध्यक्ष जग्गी जैन से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों का फूल गुच्छ देकर स्वागत करें। एक 10 मिनट का समय और आपका चाहिए, बारिश भी हो रही है, वैसे भी कहाँ जाओगे। निदेशक महोदय का स्वागत करें।
हमारे पाहुणा परिवार जो 3 दिन से 25 दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमारे कलाकार, उनका भी सम्मान हमें करना है। अभिषेक दुबे जो सागर से आए हैं, पाहुणा में म्यूजिक करते हैं, हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं। एक आवाज में सागर से यहाँ चले आते हैं। मैं चाहता हूँ आदरणीय अतिथियों से कि इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे अशोक प्रजापति पावड़ा के जो लाइन का काम संभालते हैं, आउट स्टेज रहते हैं, बहुत ही लगनशील मेहनती व्यक्ति हैं। मैं लोक अतिथि महोदय से निवेदन करूँगा कि वो अशोक प्रजापति को मोमेंटो प्रदान करके सम्मान करें। इसके अलावा आएंगे ब्रज किशोर नामदेव, बिजोले कक्का, पाहुणा के वरिष्ठ रंगकर्मी बिजोले कक्का और किशोर नामदेव।